आज का टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम एसएचएम कहते हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन के नाम से एनसीईआरटी में चैप्टर है। व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम इसके विषय में बात करें तो इसकी आपकी जरूरत जो होगी इस चैप्टर में, ये लिंक्ड बहुत सारे चैप्टर से है। जैसे कि अगर आप चैप्टर्स जाइएगा, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्लास 12 में, वहां पे आपको एसएचएम की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो वहां से लिंक्ड टाइप की क्वेश्चंस आपको ज्यादा इसमें मिलती हैं। अगर बात करें जेई के पर्पस से, तो एडवांस में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस है इसके। नीट के पर्पस से बोले तो बहुत बस फार्मूला बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं। जेई मेंस पे बोले तो बेसिक कंसेप्ट के आधार पे क्या है इसके अंदर में सवाल पूछे हैं। तो एक हम सीरीज बना रहे हैं एसएचएम के लिए, और उसमें जेई मेंस, एडवांस और नीट की हर टॉपिक को कवर करने की प्रयास की जा रही है। ठीक है, चलिए आज हम जान रहे हैं कि ये टॉपिक्स क्या आपके बोर्ड के पर्पस से है, क्योंकि इसमें हम इतने कंटेंट देने की प्रयास करेंगे कि जस्ट फॉर यू, कि अगर आपने एक बार इस वीडियोस को देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपकी बोर्ड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसके इस चैप्टर से रिलेटेड शायद ही कोई ऐसी सवाल होगी जिसको आप अटेम्प्ट ना कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। तो चैप्टर का नाम है बाबू क्या, SHM, दैट इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अपने को यह जानना पड़ेगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पहला ये देख लो बाबू, पीरियोडिक मोशन, PERDIC मोशन, MOTION, ये क्या है बाबू, पीरियोडिक मोशन क्या है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन का मतलब बाबू ऐसी मोशन होती है जो समय के ऊपर में निर्भर करती है। द मोशन विच इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम। समझ में आया कि नहीं, ऐसी मोशन जो समय के ऊपर में निर्भर करती है उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब देखो, जो डिपेंडेंट अपॉन टाइम, डिपेंडेंट अपॉन टाइम, ठीक है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर ये अपना अर्थ, ये सन है, ये क्या है बाबू, ये सन है, और अगर इसके एक्सिस के अलोंग हम देखें तो यहां पे अपना क्या है, अर्थ है। तो अर्थ अगर यहां से चलना स्टार्ट किया, 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 और एक समय ऐसी आएगी कि फिर से आकर के क्या होगा, जहां से स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे क्या होगी, आ जाएगी, मतलब टर्न बैक ले लेगी खुद को। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट के पास से 365 दिन, यानी एक साल के अंतर्गत में ये फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगी। तो समझ में आया कि नहीं, जो टाइम के ऊपर में निर्भर करता है, कितना टाइम लगा, तो 1 ईयर की समय लगी इसको सेम उसी पोजीशन पे आने में, तो उसको टाइम पीरियड ही बोलते हैं, पर आगे देखेंगे। तो ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट ले लीजिए। अब दूसरा ये है बाबू इसमें कि जैसे एक घड़ी ले ली, ठीक है, क्लॉक ले ली, वो जो कांटा घूमते रहता है, समझ में आया कि ना, सबका अपना फिक्स टाइम है, कितनी देर में फिर से जिस पोजीशन से चला, जैसे सेकंड का कांटा लीजिएगा, 60 सेकंड में फिर से उसी पोजीशन पे आ जाती है। समझ में आ गई लगी मेरी बात, ठीक है। अपन चलते हैं पीरियोडिक के बाद नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होती है। इसको कुछ लिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मोशन जो समय के ऊपर में निर्भर नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन। अब इन दोनों के अलावा अपन देखते हैं कि जैसे कि एक मान लो कि स्कूल में बच्चा है जो एकदम टाइमली चल रहा है, मतलब सुबह में आया 7 बजे स्कूल गया और दोपहर के 12-1 बजे तक वो रिटर्न बैक हो रहा है, तो सेम टाइम पे जा रहा है, सेम टाइम पे आ रहा है, तो इसको भी अपन पीरियोडिक के जैसे जूम कर सकते हैं। मान लो कोई सरकारी एम्प्लॉई है, ठीक है, कभी जा रहा है कभी आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात को। वैसे आजकल तो थोड़ी सी कठिनाई होगी उन लोगों की भी, तो मतलब कह रहे हैं कि जो समय के ऊपर भी निर्भर नहीं कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक बोलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, क्या है वो, ऑसिलेटरी मोशन। क्या है ये, ऑसिलेटरी मोशन। अब ये क्या होती है ऑसिलेटरी मोशन बाबू, अब देखिए इसके लिए ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब ये देखिए क्या होती है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन बाबू अगर अपन सिंपल भाषा में बोले, जो टू एंड फ्रो, इसका मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर कट में एकदम अंडरस्टैंड आप कर जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, गौर से देखिएगा। टू एंड फ्रो क्या है, मतलब टुवर्ड्स और फ्रॉम। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप देखिए कि अगर अपने पास एक स्प्रिंग है, क्या है बाबू, एक स्प्रिंग है, ठीक है, अपन इसमें एक मास को अटैच कर दिए। अब इस मास को नीचे से इसे करके खींच दिए, इसको क्या किया, इधर से खींच दिए। अब इसकी मोशन क्या होगी, एक बार नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे,
फिर नीचे आएंगी, फिर ऊपर जाएंगे। मेरी बात समझ में आएगी ना? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स और फ्रॉम। मेरी बात समझ में आएगी एक बार, लेकिन उसका पोजीशन एक ही रहेगा, ये मेन पोजीशन इधर 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 इधर। एक एग्जांपल और लो, जैसे कि ये वाला शेप का अपने पास क्या है बाबू? एक बर्तन है, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया? एक बलवा को डाल दिया। किसको डाल दिया? एक बलवा को। अब बॉल क्या कर रही है बाबू? सर्टेन फोर्स के बाद क्या आ जाएगी? बीच में आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं? फिर ये क्या होगी? ऊपर चली जाएगी। समझ में आएगी नहीं? फिर क्या होगा? अब इसको छोड़ दिए, मान लो अगर ये फ्रिक्शन लेस है, ऐसे 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 करते रहेगी कि नहीं करते रहेगी? तो देखो एक बात, इस पोजीशन पे ये ऑलवेज बरकरार रहेगी। समझ में आएगी नहीं? फिर इसको आना है यहां, फिर ऊपर जाएगी, फिर बीच में आएगी, फिर इधर। कह सकते हैं इसको टू एंड फ्रो मोशन। और एग्जांपल ले लो, ये अपना पानी से भरा हुआ क्या है? एक डब्बा है, ठीक है। और पानी से भरा हुआ, इसमें अपन एक खाली डब्बा भर दिया। क्या डाल दिया बाबू? एक खाली डब्बा डाल दिया। अब इस पे मैंने क्या किया? सर्टेन फोर्स लगा दिया और छोड़ दिया, तो डब्बा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो अपन बोल सकते हैं ये क्या है? ये टू एंड फ्रो है। लेकिन इसमें क्या होगा? सर्टेन टाइम के बाद इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सर्टेन टाइम के बाद इसको क्या होती है? एम्पलीट्यूड कम हो जाएगी, जिसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। बस इसकी इतनी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ऑसिलेटरी मोशन क्या हो गया बाबू? कि ऐसी मोशन जो टू एंड फ्रो कंडीशन में काम करे। एग्जांपल के रूप में आप देखते हैं, तो पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी, क्या हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होगी? इसका जवाब है नहीं, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। दूसरी जवाब, क्या हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगी? अब गौर करो, तो ये तो समय पर निर्भर कर रहा है, टाइम पीरियड पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया? जो एक सर्टेन क्या हो, टाइम पीरियड के बाद क्या करे? रिपीट करे। क्या करे? रिपीट करे खुद को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या ये रिपीट कर रहा है? कर रहा है। क्या ये रिपीट कर रहा है? कर रहा है। लेकिन अगर कोई फ्रिक्शनल चेंज हो गया है तो ये भी तो रिपीट करेगा। मान लो ये भी तो रिपीट करेगा। पहले मैंने यहां तक जा रहा था, फिर यहां तक जा रहा था, फिर इसकी एम्पलीट्यूड घट जाएगी। ये क्या होगा? पहले बहुत देर से ऊपर नीचे कर रहा था, फिर वाटर की वजह से कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, फिर ये एकदम डैम्प्ड हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि 90% तक क्या होगा? हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा, पर समहाउ जहां पे फ्रिक्शन वाली कंडीशन हो, मान लो यही वाला है, अगर इसमें मैंने क्या डाल दिया? सर्टेन फ्रिक्शन कांस्टेंट डाल दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब ये क्या होगी? स्टार्टिंग में यहां से यहां तक जाएगी, फिर थोड़ी देर के बाद इतना ही दूर तक जाएगी, फिर इतने ही दूर तक जाएगी, फिर इतने ही दूर तक जाएगी, मतलब एम्पलीट्यूड में कमी आने लगेगी। क्या ये पीरियोडिक होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाली नहीं होगी। तो कह सकते हैं हर एक ऑसिलेटरी भी पीरियोडिक नहीं हो सकती है, और हर एक पीरियोडिक भी ऑसिलेटरी नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं, अपन क्या करते हैं? ऑसिलेटरी समझ गए, पीरियोडिक समझ गए। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये एक्चुअली में क्या है बाबू? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एसएचएम क्या है? एसएचएम, ठीक है। हार्मोनिक का मतलब होता है बाबू, एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक क्या है? हार्मोनिक का मतलब क्या होता है पता है? साइन और कोसाइन फंक्शन। क्या हो गए? साइन एंड कोसाइन, कोसाइन फंक्शन। क्या होगी बाबू? साइन एंड कोसाइन फंक्शन को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक बोलते हैं। तो क्या अगर अपन एक इक्वेशन डालें, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, क्या ये हार्मोनिक होगा? बिल्कुल होगा। मैंने बोला साइन एंड कोसाइन। ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, ये भी हार्मोनिक होगी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, मतलब ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी, क्या ये हार्मोनिक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर इसके स्क्वायर कर दे, साइन स्क्वायर थीटा, वो सभी क्या है? साइन और कोसाइन फंक्शन में, तो क्या हो जाएगी बाबू? क्या हो जाएगी बाबू? ये हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल सी बात है, इसका नाम है सिंपल। समझ में आएगी ना कहीं इस टर्म को आप रिलेट करिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन, मेरी बात समझ में आएगी ना? अब देखो, हार्मोनिक तो समझ गए, सिंपल यानी सिंपलेस्ट वर्जन, मोशन मतलब समझ में आ गया हो मोशन क्या होती है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस्ड होने की प्रक्रिया को। अब एसएचएम क्या है? एक प्रकार की ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो हमने ऑसिलेशंस बताया, जो टू एंड फ्रो करती है, ठीक है। एसएचएम क्या है? एक प्रकार की ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। क्या बाबू? उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। समझ में आया कि नहीं? अब वो कंडीशंस क्या है आप देखिए थोड़ा सा, ठीक है। वो कंडीशंस क्या है आप देखिए थोड़ा, ठीक है।
वो मैं बता रहा हूं आपको। एसएचएम के लिए कंडीशन क्या है? एसएचएम कंडीशन क्या है कि पहले ये एक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होगा। क्या होगा? एक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या होगी बाबू? एक प्रकार की एक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होगी। दूसरी क्या है? पार्टिकल ऑसिलेट इन स्ट्रेट लाइन। मतलब समझ में आया कि नहीं? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ऑसिलेट करना चाहिए, चाहे ये स्ट्रेट लाइन हो चाहे ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन। ये क्या बता रही है? एक्सेलरेशन जो होगी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए लाइन। इसको जरा सा देखते हैं। मान लो अगर अपने पास ये वाली लाइन है, ठीक है, और अपन क्या किया, इसमें एक एसएचएम करवा रहे हैं किसी भी चीज का क्या कर रहे हैं? एसएचएम करवा रहे हैं। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, मान लो मीन पोजीशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। मीन पोजीशन है ये वाली मिडिल पोजीशन है। जैसे यहां पे होती क्या है, नेट फोर्स जीरो हो जाती है। मीन पोजीशन का एक चीज याद रख लेना, क्या होगी? यहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर नेट फोर्स जीरो हो रही है बबुआ हमारे, अगर नेट फोर्स जीरो हो रही है तो F बराबर क्या होता है बाबू? एम ए। मास तो कांस्टेंट होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगी? यहाँ पे जीरो हो जाएगी। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी बाबू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर में कि यहाँ पे क्या होगी? एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। करना कुछ नहीं, बस इतना याद रखो, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होता है, एक्सेलरेशन वह क्या होगा? जीरो होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, अब देखो क्या कर रहा है कि कोई ब्लॉक है, अगर ये एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है? ये ब्लॉक है एसएचएम कर रहा है। अब ये क्या होगा? ये ऑलवेज क्या करे? एसएचएम इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए लाइन। अब ये क्या करेगा? फिक्स्ड पॉइंट की तरफ ऑलवेज डायरेक्टेड रहेगा। मेरे बात समझ में आई कि नहीं? हमेशा इसके तरफ ये क्या रहेगा बाबू? डायरेक्टेड रहेगा। फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए लाइन ये क्या करेगा? डायरेक्टेड रहेगा। समझ में आया कि नहीं? एक और टर्म है इसके अंदर में, क्या है बाबू? एक और टर्म है, वो क्या है? एक्सेलरेशन जो रहेगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा क्या होंगी बाबू? एक्सेलरेशन क्या रहेंगी? हमेशा मीन पोजीशन, जो भी मीन पॉइंट है उससे अपन जितना भी ज्यादा डिस्टेंस करेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे एक्सेलरेशन क्या होगा? उतनी बढ़ती जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि अगर ये वाली पॉइंट अपना क्या है बाबू? मीन पोजीशन। ये क्या है? मीन पोजीशन है। और ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। ये क्या है बाबू? एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर मैं बोलूं पार्टिकल को, अगर ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी तो यहां पे एक्सेलरेशन तो जीरो थी, अभी जस्ट देखे थे हम, क्या थी एक्सेलरेशन बाबू? यहां पे जीरो थी। एक्सेलरेशन यहां पे क्या होगी? मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा बाबू? यहां पे मैक्सिमम होगा। तो एक्सेलरेशन यहां से यहां तक जाएगी तो जितना ज्यादा मीन पोजीशन से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो अपन कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। थर्ड वाली कंडीशन क्या बोल सकते हैं बाबू? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या मेरी बात ये समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स हैं, फिर से देख लीजिए इसको कि पार्टिकल ऑसिलेट करना चाहिए स्ट्रेट लाइन के पास, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए लाइन, और थर्ड नंबर क्या मैंने बताया? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ये सारे कंडीशंस हैं। आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो क्या होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं एक चीज ये ले लेता हूं, ठीक है, पेंडुलम है सबसे बेहतरीन एग्जांपल और इजी होता है समझने में, ठीक है। और पेंडुलम को मैंने एसएचएम करवाया, मतलब टू एंड फ्रो ऑसिलेशन करवाया। मान लो ऑसिलेशन करवाया तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, एक सर्टेन डिस्टेंस से जाने के बाद क्या हो जाएगी? ये रुक जाएगी। फिर इधर देख, सेम चीजें होंगी, क्या होगी? सर्टेन डिस्टेंस तक जाने के बाद क्या हो जाएगी? ये भी रुक जाएगी। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसा कैसे पेंडुलम करता है एसएचएम? एक चीज है, ऐसे 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 ऐसे, जो यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर बीच में आए, फिर यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर बीच में आए। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और जहां पर जाकर के ये रुक गया। तो यहां से बाबू ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां पर जाकर के रुक गया।
रुक गया तो वेलोसिटी क्या होगा, रट्टा मार ले, ये कंसेप्ट है, ये याद कर ले, समझ जा, मैं समझाता हूं तेरे को, ठीक है, फील आ जाएगी सब्जेक्ट की, महसूस हो जाएगी तुझे। अगर मैं बोलूं कि यहां पे मैंने फोर्स अप्लाई किया और पार्टिकल जा रही यहां पे जाके जीरो, मतलब क्या कि अगर मान ली यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड से अगर ये चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, समझ में आया कि नहीं? अगर 20 से रहे तो 20 19 18 17 कितना ऊपर तक जाएगी, समझ में आया कि नहीं? तो ये कहां पर इसकी वेलोसिटी यहां पे घटते जा रही है, 10 है, यहां पे 8 होगी, 7 6 5 4 3 2 1 और 0 हो जाएगी वेलोसिटी। अगर मैं इसी को फेंकता हूं तो एक सर्टेन अमाउंट पे जाती है, 0 हो जाती कि नहीं जा रही थी? तो जहां पे वेलोसिटी इसकी 0, उसको बोलते हैं बाबू एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? जहां पे वेलोसिटी 0 उसको क्या बोलेंगे बाबू? एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट याद कर लो, इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट। तो इधर भी होगा, ठीक है, फिर बीच में आएगी, फिर इधर आएगी एक्सट्रीम पॉइंट। एक बचपन में बोट वाला झूला आता था, बोट वाला झूला, आप झूले पे बैठिए, बोट ऊपर, फिर बीच में, फिर ऊपर। जब आप ऊपर जाते थे, समझ में आ रहा था? फिर नीचे आते थे, बहुत जोर से डर लगता था, मतलब नीचे आने में वेलोसिटी बढ़ती थी, ऊपर जाने में वेलोसिटी थोड़ी सी कम होती थी। आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं। तो जो इसको क्या बोलते थे बाबू? मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। याद कर लो, ये क्या है बाबू? इसको मीन पोजीशन बोलेंगे, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पे बाबू वेलोसिटी 0। अच्छा, तब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो एक पार्ट और हो गया। और अगर एसएचएम को मेरे को डिफाइन करना हो तो अपन क्या कह सकते हैं कि अच्छा, इसको टोटल और अगर स्पीड करें तो ये टोटल और भागेगी, तो सर्कुलर भी कर सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इससे सर्कुलर से भी रिलेटेड अपन कर सकते हैं इसको। एक बात और देखो कि आगे फेजर में मैं पढ़ाऊंगा इसमें, सर एसएचएम को दूसरे वे में अगर डिफाइन करना हो तो अपन कह सकते हो, इतने बारा डिफिनेशन याद नहीं हो सकता है। ये क्या है? एसएचएम क्या है? एसएचएम प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये अभी नहीं, ये मैं आपको फेजर डायग्राम के समय में बताऊंगा, ठीक है? इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है? मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अभी की क्लास में मैंने क्या जाना कि एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, मीन क्या होती है, और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, ठीक है? अपन जान गए कि एसएचएम क्या होता है, ये भी अपने अच्छे से समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूं। थैंक यू।